आज हम दोनों नंद भाभी की जोड़ी जा रही थी हरिद्वार। वो ऐसा कहते हैं ना, जब तक आपको भगवान का बुलावा नहीं आता ना तब तक आप जा नहीं पाते हो उस धार्मिक स्थल पे। तो ऐसा ही कुछ पिछली 2 बारी से मेरे साथ हो रहा था कि मैं 2 बारी से हरिद्वार तो आ रही थी मम्मी के यहाँ पे, पर जो है ना मैं हर की पौड़ी मतलब अपनी गंगा मैया के यहाँ पे स्नान करने के लिए नहीं जा पा रही थी। पर आज लकीली भाभी और मेरा रात को प्लान बन गया तो हम लोग हरिद्वार चले गए बिना किसी मतलब टालम टाली नहीं हुई, और हमें माता का बुलावा आ गया था तो हमारा स्नान भी हो गया। तो कृषिव को मैंने जो है 1 साल या 1.5 साल बाद जो है ना ऑटो में बिठाया, तो उसकी खुशी का ठिकाना भी अलग था। वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था और हमारे गांव की आंटी बैठी हुई थी तो उनसे बातचीत करते हुए मस्त मज़े में जा रहा था। और जैसे ही हम लोग कोतवाली के पास उतरे, वहाँ से जो था ना हर की पौड़ी तक की एक पैदल वॉक रहती है। आई थिंक वो 1.5 से 2 किलोमीटर के अंडर में रहती होगी। तो कृषिव जो है ना उस टाइम पे नीचे उसको चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक जब मैं उसको क्राउडेड प्लेस में लेके जाती हूँ तो उसको होता है कि मैं मम्मा की गोदी में ही सेफ हूँ, तो मेरी गोदी में ही रहता है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने सोचा चलो इसको एक चश्मा दिलवा देती हूँ। तो मैंने इसके लिए एक चश्मा लिया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और भीड़ भी जो है ना बढ़ती जा रही थी। मतलब हरिद्वार में श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। और यहाँ पर चलते चलते मैं और भाभी हम लोग पहुँच गए थे हर की पौड़ी की तरफ। और यहाँ पर आकर ना एक अलग लेवल का ही सुकून मिलता है। मतलब गंगा मैया के दर्शन करके मतलब मन को अद्भुत सी ही शांति प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने सबसे पहले अपनी चप्पल जमा करवा दी थी, और मैंने देखा कि हाँ इतनी धूप हो रही थी, और दिन के जो है ना 12:15 से 12:30 हो रहे थे, और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, पर श्रद्धालु बहुत थे। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना फिर उसके बाद अपना मैंने कृषि को गोदी में ले रखा था, और लिटरली इस वक्त तक मेरे हाथ इतने बुरे दुख गए थे। और उसको भाभी के पास भी नहीं जानता, उसे रहना भी मेरी गोदी में था। और फिर मैंने भाभी ने और जो है ना हम लोग हर की पौड़ी की तरफ चले गए थे। हमने सोचा अब स्नान करेंगे तो इधर ही करेंगे। तो यहाँ पर इतनी गर्म हो रही थी कि नीचे फर्श इतना गर्म हो रहा था ना कि मार्बल ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही गर्म हो रहा था, मतलब पैर रखा नहीं जा रहा था। और यहाँ पर मैं गंगा मैया से अर्जी लगाई थी, हे माँ थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और भाभी ने मेरे सर पर अपना ही पल्ला रख दिया था। वो कहती बहुत गर्मी हो रही है, अपना सर ढक ले। तो मेरी भाभी मेरे से बहुत प्यार करती है भाभियाँ सबकी ही सब प्यार करती है, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी वाली मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। फिर हमारे साथ एक चोट हो गई। जैसे ही हम नहाने के लिए आगे जा रहे तो हमारे साथ ये हुआ, हमें स्पेस ही नहीं मिल रहा था। एक तो हम दोनों गए थे और हमारे साथ कृषिव था। हम लोग दोनों जो है तो किश्तों में नहाए थे। पहले भाभी ने बोला तू नहा ले, फिर उसके बाद मैं नहाने गई। फिर मैंने कृषिव को थोड़ा सा स्नान करवाया। उसने ज़्यादा नहीं नहाया, उसको ठंड बहुत लगती है भाई, वो डर रहा था वो। तो मैंने उसके साथ ज़्यादा उसे फोर्स भी नहीं करा कि वो डर जाए। तो बस उसको नहलाने के बाद मैंने 2-3 डुबकी मारी। और मैंने सबसे पहले अंकु के नाम की डुबकी मारी, फिर मेरी सासू माँ के नाम की डुबकी मारी। तो बस ऐसे नहाने के बाद हम लोग किश्तों में नहा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरा स्नान पूरा हो गया था तो भाभी गई थी। वैसे अगर हम 2-3 बंदे और होते ना, या मेरी दोनों बहनें होती तो मतलब गंगा स्नान का मज़ा ही अलग था। ग्रुप में नहाने में ज़्यादा मज़ा आता है। पर हाँ मुझे अवसर मिला, माता का बुलावा आया, मैं स्नान कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस यहाँ पर मैंने जो थी ना हमने स्नान कर लिया था। और भाभी के साथ तो बहुत मज़ा आता ही है। फिर पहले मैं नहाई और उसके बाद जो है ना भाभी की बारी आ गई थी। तो बस ऐसे ही हम लोगों का स्नान हो गया था। फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट की तरफ, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने दिमाग में एक लिस्ट बना रखी थी जो जो मुझे सामान लेना था अपने लिए। फिर हम लोगों ने सबसे पहले तो जैसे हर की पौड़ी से बाहर हम लोगों ने जो है ना चप्पल काउंटर में अपनी चप्पल जमा करवा रखी थी। तो भाभी ने कृषिव को क्रॉक्स पहना दिए थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और हम लोग 12:30 बजे के करीब आए थे, और 1:30-1:45 बजे के करीब मैं और भाभी जो है ना निकल गए थे, फ्री हो गए थे। क्योंकि अगर एक आधा बंदा और होता तो नहाने में मज़ा भी उतना ही आता। ये आप नहीं कोई बात नहीं है। ये आप फूक मार रहे हो, फूकनी नहीं है। मेरी बात को आगे समझो। रुक जा, ये कह रहा मैं करूं। क्या तेरे से वीडियो ही नहीं बना सही बजेगा, मंगवा तो ले बजाओगे आ जाएगा। ये होटो की हवा लीकेज नहीं होनी चाहिए, ऑटो की वाइब्रेट की आवाज़ में जानी है। ये फूक रहे हो आप, नहीं हो रहा है।
तो शंख वाले अंकल ने मुझे शंख बजाना बहुत बार सिखाया, पर मुझसे ढंग से बजा नहीं, पर उन्होंने बोला कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बजाना आ जाएगा 2-3 दिन में। फिर उसके बाद हमने पिया था ये बादाम शेक। कभी हरिद्वार आओ तो यहाँ का बादाम शेक जरूर ट्राई करना, सबसे यूनिक और टेस्टी मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी माला की शॉप पे, तो मुझे अपने लिए लेनी थी माला और मम्मा के लिए लेनी थी, और बच्चों के लिए मैंने ब्रेसलेट परचेज करे। फिर हम लोगों ने हरिद्वार से, हम जो है ना हर की पौड़ी से कोतवाली तक पैदल आए, वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा। फिर यहाँ से हम आ गए थे शंकर आश्रम पे। शंकर आश्रम पे मशहूर है यहाँ पर रोहितांशु नाम से जो है ना, जहाँ पर छोले कुलचे मिले हैं, जहाँ के छोले कुलचे हमने ट्राई करे और जो कि बहुत ही डिलीशियस थे। हाँ, कोटा के अकॉर्डिंग उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, बट इनका जो है ना सामान भी ज़्यादा होता है, खाने का सामान ज़्यादा देते हैं, मतलब छोले भी ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में। तो ऑल ओवर मैं ये कहूँगी कि बहुत डिलीशियस थे छोले कुलचे, और एक बंदे का पेट अच्छे से मतलब भरने हो जाए इतने छोले कुलचों में। तो बस हम लोग छोले कुलचे खा रहे थे। छोले कुलचे खाने के बाद हम लोग आ गए थे ऑटो स्टैंड पे। वहाँ से आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें वेट नहीं करना पड़ा, और तुरंत हमें जो है ना ऑटो मिल गया। तुरंत बैठे और एकदम घर की तरफ आ गए। और गांव में हम आते हैं तो आते आते एक गन्ने का शॉप पड़ती है, वहाँ से हमने गन्ने का जूस भी पिया, और बस फिर घर आ गए थे। और इतना थक गए थे, घर आते आते हमें 4:30 पौने 5 हो गए थे। और ये था आज का वीडियो, और ये थी हमारी आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।